हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 25 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके सहयोग से किया है। तो डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत, फ्रांस और यूएई ने मिलकर किया है। भारत, फ्रांस और यूएई ने मिलकर डेजर्ट नाइट अभ्यास को किया है। ये कैसा अभ्यास, ये वायुसेना का अभ्यास है और अरब सागर में इस अभ्यास को किया गया है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, अरब सागर में यह अभ्यास किया गया है और वायुसेना का अभ्यास है। भारत, फ्रांस और यूएई ने मिलकर इस अभ्यास को किया है। यूएई इसमें पहली बार शामिल हुआ, यह भी आपको याद रखना है। वरुण, गरुड़, शक्ति और फ्रिंजेक्स ये सभी अभ्यास किसके बीच होते हैं। भारत और फ्रांस के बीच ये अभ्यास होते हैं। जायद तलवार, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास, ये दोनों अभ्यास भारत और यूएई के बीच यह अभ्यास होते हैं। धर्म गार्जियन, जिमेक्स और सहयोग काइजिन अभ्यास, धर्म गार्जियन, जिमेक्स और सहयोग काइजिन अभ्यास ये भारत और जापान के बीच होता है। ये आपको कमेंट करके बताना है। एक था अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना ने उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 4, अबाबिल 5, आराश, बाबर और कर्रार शामिल किए हैं। तो किस देश ने शामिल किया है, किस देश ने, किस सेना ने, तो ईरान देश की सेना ने इसको शामिल किया है। ईरान देश की सेना ने इन सभी ड्रोन को शामिल किया है। ईरान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अबाबिल 4 और अबाबिल 5 ये निगरानी ड्रोन है। आराश और बाबर ये आत्मघाती ड्रोन है। और कर्रार ये जो है, ये कौन सा ड्रोन है, ये अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला ड्रोन है, सक्षम है, अधिक ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। तो ये पांचों ड्रोन आपको याद रखना है। अबाबिल 4 और अबाबिल 5 ये निगरानी ड्रोन है। आराश, बाबर ये आत्मघाती ड्रोन है और कर्रार ये अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला ड्रोन है। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। और ईरान अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुआ है। ब्रिक्स में कुल 6 देश शामिल होने थे, लेकिन अर्जेंटीना उससे अलग हो गया। कुल 5 देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं 2024 में। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, रामसर में हुआ था। रामसर कहाँ पर है, ईरान में है। 2 फरवरी 1971 को यह सम्मेलन किया गया था। एससीओ 2023 की अध्यक्षता भारत ने की थी। ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका ने की थी। और ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा, रूस करेगा, आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को नामित किया गया है। टू किल अ टाइगर फिल्म को नामित किया गया है। टू किल अ टाइगर फिल्म को नामित किया गया है। ये भारत की फिल्म है। इसको 2024 में ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। निर्देशक कौन है इसके, तो निशा पाहुजा इसकी निर्देशक हैं। कहाँ की हैं, कनाडा में रहती हैं, लेकिन इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये कौन सा क्रम का है, तो 96वां नंबर का 96वां क्रम है इसका, जो ऑस्कर अवार्ड 2024 में दिया जाएगा। शुरुआत कब हुई थी, 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी और लॉस एंजल्स यूएसए अमेरिका में इसको दिया जाता है। ये सभी पॉइंट आपको नोट करना है। 2023 में अगर आपसे पूछता है कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाली 60 डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी थी, द एलिफेंट विस्पर, ये भारत की ही, यह भी भारत की फिल्म थी। तो भारत को 60 डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था, द एलिफेंट विस्पर को। इसके निर्देशक कौन थे, कार्तिकी गोंजाल्विस, इसको भी आप नोट कर लीजिए। कार्तिकी गोंजाल्विस इस फिल्म के निर्देशक थे। और भारत को 2 ऑस्कर मिला था। एक सॉन्ग के लिए मिला था, कौन सा सॉन्ग था, नाटू नाटू सॉन्ग था फिल्म RRR के लिए। उसके गायक कौन थे, R माधवन उसके गायक थे। यह भी आपको नोट करना है। तो सभी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है। 24 जनवरी को यह मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है। स्टार्ट कब हुआ था, 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका लक्ष्य क्या था, SDG 4 के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। SDG 4 मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। कौन सा गोल है, तो इसका उद्देश्य है क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाना, इसका उद्देश्य आपको याद रखना है। इसी दिन यानी कि 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। इसको 2008 में स्टार्ट किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। पहला बास्केटबॉल दिवस ये 21 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनियम
दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किसके साथ किया है? तो समझौता जापान के साथ किया है। जापान के साथ समझौता किया है। पहली आपूर्ति कहाँ पर की जाएगी? गोपालपुर प्रोजेक्ट उड़ीसा में पहली आपूर्ति की जाएगी। विश्व का पहला ग्रीन अमोनियम प्लांट भारत में कहाँ पर लगाया गया? बीकानेर राजस्थान में लगाया गया था। ये विश्व का पहला, आपको याद रखना है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? फूमियो किशिदो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की संसद का नाम क्या है? संसद को डाइट कहते हैं। और मुद्रा यहाँ की क्या है? येन यहाँ की मुद्रा है। जापान की मुद्रा येन है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको कमेंट करके बताना है। भारत का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र ये कहाँ पर खोला गया? कलोल राजस्थान में इसको ओपन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किसने किया है? नासा द्वारा इसका अनावरण किया गया है। नासा द्वारा इसका अनावरण किया गया है। नासा और लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने मिलकर इसको बनाया है। यह क्या है? यह एक जासूसी विमान है। तो शांत है, शांत सुपरसोनिक है, तो क्या है? यह जासूसी विमान है। सुपरसोनिक, सबसोनिक और हाइपरसोनिक क्या होता है उसको देख लेते हैं। 1 मैक से कम की जो गति होती है उसको क्या कहते हैं? उसको सबसोनिक कहते हैं। और 1 से 5 मैक के बीच में जो गति होती है उसको क्या कहते हैं? सुपरसोनिक गति कहते हैं। और 5 मैक से अधिक की गति को क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक कहते हैं। 1 मैक यानी ध्वनि की गति 1 मैक होती है, तो ध्वनि की गति से कम अगर रहता है तो सबसोनिक, ध्वनि की गति से अधिक तो 1 से 5 तक क्या हो जाएगा? सुपरसोनिक, और 5 से अधिक क्या हो जाएगा? 5+ में हो जाएगा हाइपरसोनिक। आपको याद रखना है। ब्रह्मोस ये भारत और रूस के द्वारा मिलकर बनाया गया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, आपको याद रखना है। समर क्या है? समर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें आकाश मिसाइल को लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के इक्विटी मार्केट ने विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो विश्व में चौथा स्थान भारत के इक्विटी मार्केट ने प्राप्त कर लिया है। तो 4th स्थान भारत को प्राप्त हो गया है। पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे, जापान तीसरे पे, भारत चौथे पे और हांगकांग इसमें 5वें स्थान पर है। अमेरिका के शेयर मार्केट को क्या कहते हैं? नास्डॉक कहते हैं। जापान के शेयर मार्केट को निक्की कहते हैं। और NSE ये भारत का शेयर मार्केट है, BSE यह भी भारत का है। NSE की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके इंडेक्स का नाम क्या है? निफ्टी इसके इंडेक्स का नाम है। इसमें टॉप 50 कंपनियां शामिल हैं भारत की। BSE ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये भारत की स्टॉक एक्सचेंज है और ये 1885 में एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है और इसके इंडेक्स का नाम सेंसेक्स है। इसमें भारत की टॉप 30 कंपनियां शामिल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। 8वां प्रश्न है, टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना बन गए। भारत के खिलाड़ी हैं, 43 वर्ष इनकी उम्र है। रोहन बोपन्ना ये भारत के हैं और 43 साल इनकी उम्र है। ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ये बन गए हैं। विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया था। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर इसका अवार्ड किसको दिया गया है? ईगा स्विएटेक को दिया गया है। ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। अमेरिकन ओपन 2023 इसमें मेल में जो पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविक ये सर्बिया के खिलाड़ी, इन्होंने जीता था। और महिलाओं में महिला वर्ग में कोको गॉफ ने जीता था। ये अमेरिका की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन अमृत केरल द्वारा स्टार्ट किया गया है। केरल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन अमृत ये केरल द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन अजय ये इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए किसने चलाया था? भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सर्वशक्ति ये भी सेना द्वारा चलाया गया है। आतंकियों का सफाया करने के लिए इसको चलाया गया है। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में चलाया गया है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये आपको कमेंट करके बताना। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसने चलाया? और ऑपरेशन दोस्त ये किसने चलाया है? दोनों आपको कमेंट करके बताना है। ऑपरेशन दोस्त ये भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर चलाया गया था? ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो रवि शास्त्री और
फारूक इंजीनियर, इन दोनों लोग को सम्मानित किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ, ये देखिए ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था, ये रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर इन दोनों लोग को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर 2022-23 इसमें शुभमन गिल जी को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर 2022-23 इसमें दीप्ति शर्मा जी को दिया गया है अवार्ड। एक और अवार्ड है माधवराव सिंधिया ट्रॉफी, ये रणजी खेलने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो जो रणजी खेलते हैं उन खिलाड़ी को दिया। इसमें सर्वाधिक रन किसने बनाया है, इसका ट्रॉफी किसको दिया गया, मयंक अग्रवाल, इनको दिया गया सर्वाधिक रन में। और सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हो गए हैं इसमें, जलज सक्सेना, ये सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हो गए। तो 2022-23 का हमने लिखवाया है, इसके अलावा भी और 21-22 का भी दिया गया है, उसको नहीं लिखवाया है। तो 2022-23 का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। सर्वाधिक रन रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन मयंक अग्रवाल ने बनाया है, और रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है, जलज सक्सेना ने लिया है। आपको ये सब नोट कर लेना है। और इसमें आपका सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला आपको नोट कर लेना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। 2023 का अगर आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है तो उसके लिए 60 वीडियो की सीरीज चलाई जा रही है। आप उन प्रश्नों को देख के आसानी से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।